आपका टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी की बुक में क्लास 6 की ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर पढ़ रहे थे, तो हमें क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना था टाइम के बारे में। जो देशांतर और समय के बारे में हमें पढ़ना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये हमारा चैप्टर का ये एक पार्ट है, देशांतर और समय। तो देशांतर आपको पता है 360 होते हैं और अक्षांश कितने होते हैं, 180 अंश, 180 हमारे अक्षांश होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये जो रेखा समानांतर में चलती है वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो रेखाएं किस पे चलती है, जो रेखाएं लंबवत इस तरह की रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। और जो बीच की रेखा है देशांतर में 0, ये कौन सी रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा के इधर कितना होता है, 180 पश्चिम, और इधर कितना होता है, 180 पूर्व में, ईस्ट होता है। ठीक है, इधर वाला वेस्ट होता है, पश्चिम, और यहाँ पर पूर्व होता है, ईस्ट होता है। तो टोटल हमारे देशांतर कितने हैं, टोटल देशांतर हमारे हो गए 360। अब आगे हम देखते हैं अक्षांश, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। यानी देशांतर के माध्यम से ही तो हम समय की गति को देखते हैं, समय निकालते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वाली लाइन। तो सूर्योदय के समय जो होती है और सूर्यास्त के समय जो लाइन होती है दोपहर के समय, ये परछाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी कब होती है, सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय क्या होती है, सबसे लंबी होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, तो सीधे रेज आती है पृथ्वी तक और उसकी परछाई बनती है। तो इसका कारण प्रकीर्णन है, जिस वजह से सूर्य भी हमारा लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ परछाई किस समय लंबी हो गई, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। अब आगे देखेंगे ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। यहाँ ग्रीनविच रेखा की बात की जा रही है। ग्रीनविच रेखा का मतलब 0 डिग्री देशांतर के बारे में बात किया जा रहा है। सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय ये 0 डिग्री जो है यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर का समय होता है। अब आगे देखते हैं, चूंकि पृथ्वी जो है हमारी वो कैसे घूमती है, पृथ्वी हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है। और जो हमारी 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री है। अब पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच, ये देखिए आपका 0 डिग्री है, यही बात कर रहा है कि उन यहाँ पर है मैं वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में मतलब इस साइड है। ठीक है, उनका ग्रीनविच समय से क्या होगा, समय आगे होगा, मतलब आगे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका कारण यही है आगे रहने का, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है।
इसलिए कारण है ग्रीनविच रेखा के ये समय आगे होगा। फिर हम देखते हैं उन और जो पीछे है ग्रीनविच रेखा के जो पीछे यहाँ वाला स्थान है उसका समय क्या होगा, पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। हम सबको पता है पृथ्वी अपना चक्कर 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, एक दिन में, यानी 24 घंटे में। अर्थात वो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। हाँ, 15 डिग्री एवं 4 मिनट में एक मतलब 15 डिग्री एक घंटे में घूमती है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम रही है, 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूम रही है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, 15 डिग्री 1 घंटे में, और 1 डिग्री कितने में घूम रही है, कि 1 अंश घूमती है वो 4 मिनट में। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच तब 1 मिनट, तब इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर में 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा कितना, 15 गुणे 4, 60 मिनट। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, क्योंकि ग्रीनविच से इधर का समय क्या होता है, आगे होता है। तो जब ग्रीनविच का समय दिया गया है तो ग्रीनविच से जितने अंश वो आगे रहेगा उसी हिसाब से उसका गुणा करके निकल जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में जब आप जाएंगे तो समय कम होगा। यदि ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं और यहाँ पर आप 15 डिग्री पीछे जाइएगा तो 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 11 बज रहा होगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर में 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि का समय होगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या समय कहलाता है, स्थानीय समय कहलाता है। इस लाइन को आप देख लीजिए, स्थानीय समय क्या होता है, और कहीं पे आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं अपने याद करने के लिए, नहीं तो बुक को ही जल्दी से रीड करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब आगे देखिए, टॉपिक दिया है हम मानक समय क्यों मानते हैं। ठीक है, वो तो स्थानीय समय हो गया, अब हम मानक समय क्यों मानते हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बुक में कैसे दिया है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करने में कठिनाई हो जाएगी, इसीलिए एक समय माना जाता है जिसको मानक समय कहा गया है। अब इंडिया का मानक समय आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में, 82.5 डिग्री पूर्व को इंडिया का क्या कहा गया है, मानक समय कहा गया है। समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस
यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का यानी पूरे भारत का मानक समय माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कभी अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन करके समझाया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो भोपाल में रहता है। वह अपने मित्र के यहाँ गया और आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। अब क्यों नहीं सो पाएंगे? भारत एवं इंडिया का एक क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। ठीक है, उसने टाइम बताया जो इंडिया के समय अनुसार कब है, इवनिंग में है, 7:30 बजे से शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। अब अंतर है टाइमिंग में, तो कितना अंतर है? भारत ग्रीनविच के निकट 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से कितना है, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री का जो अंतर है वो अंतर हो गया 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। क्योंकि हर डिग्री पर अंतर कितना है, हर एक डिग्री पर अंतर, हर एक अंश पर अंतर 4 मिनट का है। यानी 15 अंश का जो अंतर है, 15 डिग्री देशांतर का जो अंतर है वो 1 घंटा का अंतर है। आप निकालेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का आएगा। इसीलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है तब वहाँ पर कई मानक समय बना दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। आप उदाहरण के रूप में रूस में देखेंगे, वहाँ पर 11 मानक समय बनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब हम लोग जब नया वीडियो लाएंगे तो हम इसके अभ्यास को और फर्स्ट चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और ये क्वेश्चन हमारे सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, यूज़फुल होते हैं। ये रहा हमारा पूरा चैप्टर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।